राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को अधिक मास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी सुनेंगे पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाएं। तो सबसे पहले हम सभी गणेश भगवान का ध्यान करके पीपल सींचने की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएंगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमा कर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो हम सब की दरिद्रता भी दूर कर गई हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो? तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद,
जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूं, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्तिभाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए राजा मोर ध्वज की कथा। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार अर्जुन को ये गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का भक्त कोई नहीं है, और जिस भक्त के साथ स्वयं भगवान सदैव खड़े हो, उस भक्त के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो भगवान उसे दूर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। अर्जुन के इसी अभिमान को दूर करने के लिए तब भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर राजा मोर ध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के वेश में थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक मायावी शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मोरध्वज भी श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, यानी कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उस अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जब राजा मोरध्वज ने उन दोनों साधुओं से भोजन करने का अनुरोध किया, तब साधु वेशधारी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाराज, पहले मेरे सिंह को भोजन कराओ। ये मानव मांस खाता है, और खास बात यह है कि आज जो कोई भी सिंह का भोजन बनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजदूर को मत पकड़ लाना। आज ये सिंह आपके परिवार के सदस्य का ही मांस भक्षण करेगा। इस पर राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और अपने पुत्र से कहा कि माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया है और राज्य करने के लिए सक्षम भी है। मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगा। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा कि मैं एक सच्ची पत्नी हूं, और अगर किसी विवाहिता पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासन करने का कोई अनुभव भी नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर लिया है। अब महाराज मोरध्वज ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे और आपके मार्गदर्शन से वह ठीक से शासन करेगा। इसलिए मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगी। तब उनके पुत्र ताम्रध्वज ने कहा कि मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है। अगर आप दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाएगी, तब पुत्र के रूप में मैं अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण पाप का भागी बनूंगा। इसलिए आपके जीवन की रक्षा करके और पुत्र के रूप में अपना ऋण पूरा करके प्रसन्न होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण ने ही अंतिम फैसला सुनाया, क्योंकि वे तीनों ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तब भगवान बोले कि आप दोनों पति पत्नी
अपने पुत्र ताम्रध्वज को ही लकड़ी काटने वाले आरे से बीच से चीर दो। शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना। शेर दायां भाग खाएगा क्योंकि बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगाया और दोनों ने बीच से अपने ही पुत्र को काटना शुरू कर दिया। साधु के वेश में श्री कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी कि यदि आप तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आ गए तो यह सिंह मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने पुत्र को बिठाया और उसे बीच से काटना शुरू किया। राजा और रानी बिल्कुल नहीं रोए। उन्होंने अपना हृदय पत्थर की तरह बना लिया। इसी समय पुत्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक उसे बीच में से चीर दिया गया था। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की आंखों में तो आंसू हैं, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए न तो हम भोजन करेंगे और न ही ये सिंह भोजन करेगा, इसलिए हम विक्षुब्ध होकर जा रहे हैं। ये देखकर राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महाराज, ये तो एक बालक है, आप मुझे चीर दीजिए, मैं नहीं रहूंगा। रानी ने भी यही कहा। माता पिता को ऐसा करते देखकर पुत्र की आवाज आई कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय में मौजूद सत्य को आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मृत्यु के भय से नहीं रोया, बल्कि मैं तो इसलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। आपकी सेवा में अपना शरीर सौंपने का ये अवसर बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ था। आपने कहा था इस शुभ समय में जो कोई भी अपने शरीर को इस सिंह को भोजन के रूप में दान करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हम तीनों ने ही इस अवसर को पाने की कोशिश की। हम तीनों ही कह रहे थे कि हमारा शरीर लीजिए। इसी बीच आपने फैसला कर दिया कि सिंह राजा मोरध्वज के पुत्र का मांस खाएगा। इस तरह से उसकी बारी आई थी, लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मेरा केवल आधा शरीर ही आपकी सेवा में उपयोग हो सका। मुझे केवल आधा लाभ ही मिलेगा। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। तब श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि वह अपनी दाहिनी तरफ देखे। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है राजन। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो ताम्रध्वज जीवित अवस्था में वहां खड़ा था। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर रानी ने उसे प्रसन्न मन से गले से लगा लिया। उन पति पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि प्रभु आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। तब राजा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। और ये सारा दृश्य देखकर अर्जुन उन महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो ये थी राजा मोरध्वज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त राजा मोरध्वज की जय। अब सुनिए तुलसी महारानी की कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धरकर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियां पहले से ही हैं, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूंगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूंगा। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगे।
उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसी ही 7वीं की भी करवा देंगे। हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा, चल मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता की कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ देना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार हे तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया, वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय।